अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम मोहतरम काबिल एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे सामने मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन मोहतरम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील सियालकोट और ज़िला सियालकोट की तरफ से मुनक़िद होने वाली आज की पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा उस हस्ती का, उस शख्सियत गिरामी का जिन्होंने पूरे अरब को, अपनी उम्मत को और सारी इंसानियत को अमन का पैगाम, अमन का दर्स दिया। सिर्फ अपनी ज़ुबान मुबारक से नहीं, बल्कि अपने अमल से, अपने कौल और फ़ेल दोनों से उन्होंने बताया कि अमन इस तरह कायम किया जाता है, इस तरह कायम करना चाहिए। और बात शुरू करने से पहले मैं उनकी ज़ात अक़दस के लिए अपनी और आपकी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करने के लिए कहना चाहूँगा कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा ज़िक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरी मदह है मुमकिन मेरे ख्यालों से। अल्लाह ताला ने सूरत और सीरत की तमाम तर खूबियाँ इस ज़ाते वाला सिफ़ात में जमा कर दी कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, और तेरी सीरत के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आपकी ज़िंदगी, मुबारक ज़िंदगी और सीरत मुतहरा के बहुत से रोशन और शानदार पहलू हैं। आज बात सिर्फ अमन के हवाले से हो रही है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताए नबुव्वत से पहले ही ये साबित कर दिया था कि आप अमन के दाई और अमन के पैगाम्बर हैं, और अमन कायम करने का अमली तरीका भी जानते हैं। अताए नबुव्वत से पहले एक वाक़या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सैलाब की वजह से काबे की इमारत को नुकसान पहुंचा। उसकी तामीर नौ का मसला था, तामीर नौ हुई और आखिरी मरहला आया हजर अस्वद को उठा के उसकी जगह पर रखने का। अरब में, जैसा कि आप जानते हैं, दौर जाहिलियत में
बात बात पे लड़ाई, बात बात पे जंग होती थी। तो इस बात पे तकरार और फिर लड़ाई शुरू हुई कि ये शहादत कौन से कबीले का सरदार हासिल करेगा हजर असवद को उसकी जगह पर नस्ब करने की। लड़ाई को रोकने के लिए किसी ने तजवीज़ दी कि जो शख्सियत हरम में इस वक्त के बाद सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला कराया जाए। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया और आपको देखते ही आवाज़ बुलंद हाजरीन ने कहा, जा अल अमीन, जा अल अमीन। अमीन आ गए, अमानतदार और अमन देने वाले तशरीफ ले आए। अब हमारा मसला हल हो जाए। आपने फरमाया कि एक चादर लाओ, उसमें हजर असवद को रखो। सारे मुख्तलिफ कबीलों के और कुरैश की मुख्तलिफ शाखों के जो सरदार हैं वो इस चादर को लेकर इसके मकाम तक लेकर जाएं और मुझे ये इख्तियार दे दो कि मैं सब की तरफ से उठाकर उसको उसकी जगह पर रख दूँ। ये मक्के में क़याम अमन के लिए आपका पहला नुमाया कदम था। उसके बाद मक्के में बढ़ती हुई बदअमनी को, जुल्म और सितम को, बाहर से आने वाले ज़ायरीन और परदेसियों के साथ जो कुछ होता था, खुद मक्के के मजलूम मिस्कीन लोगों के साथ जो होता था, उसका एहसास कुछ लोगों में पैदा हुआ और उन्होंने एक मुआहदा किया जिसको तारीख़ हिल्फुल फुजूल के नाम से जानती है। अरबी ज़ुबान बड़ी अजीब ज़ुबान है। ज़ेर ज़बर पेश के फ़र्क से बात कहीं की कहीं चली जाती है। एक लफ्ज़ है इशा और इसी को अगर ज़बर से पढ़े तो अशा। इशा रात की नमाज को कहते हैं जो 5 नमाज़ों में से आखिरी नमाज है, और अशा रात के खाने को कहते हैं। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशा और इशा जमा हो जाएं, भूख भी लगी हो तो पहले अशा से यानी खाने से फारिग हो जाओ, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ो। वज़ू, बाज़ पढ़े लिखे लोग अपने पढ़े लिखे का तासुर देने के लिए वज़ू को वज़ू कहते हैं। वज़ू वो है जो नमाज की तैयारी के लिए हम करते हैं और वज़ू उस पानी को कहते हैं जो वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हल्फ कसम को कहा जाता है और हिल्फ का मतलब है अहद व पैमान, खा वो कसम के साथ हो खा कसम के बगैर हो, अहद व पैमान, वादा, पक्का वादा। तो ये हिल्फुल फजूल था। फजूल ये खुदा न खास्ता कोई पंजाबी उर्दू का फजूल नहीं है। बाज़ ने कहा कि ये फ़ज़ल की जमा है। फ़ज़ल नाम के 2-3 बंदे इस हिल्फ में शामिल थे और बाज़ ने कहा कि नहीं, ये फजूल से मुराद है अहले फ़ज़ल का गिरोह, यानी फ़ज़ल, करम या शर्फ रखने वाले लोग। बहरहाल ये एक मुआहदा था मक्के में क़याम अमन का, परदेसियों की, मजलूमों की, मिस्कीनों की हिफाजत का, उनको जुल्म ज़्यादती से बचाने का। और इसमें नुमाया किरदार किसने अदा किया? पैगम्बर अमन रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद मदीने में उसी तरह के हालात थे जैसे कि बाकी अरब में। औस और खजरज 2 बड़े कबीले थे, उनकी मुसलसल लड़ाइयाँ आपस में होती रहती। नाचाकी तो थी लेकिन लड़ाइयाँ अमलन होती थी और हफ्तों और महीनों, बाज़ का सालों तक चलती थी। आपने उनके दरमियान सुलह कराई, उनके दरमियान अमन कायम फरमाया। औस और खजरज दोनों को भाई भाई बनाया
चौथा अहम तरीन कदम आपका क़याम अमन के लिए, अमन लाने और सिखाने के लिए चौथा बड़ा कदम आपका मुआख़ात का था। मुआख़ात कहते हैं भाईचारे को, कि आपने जिस तरह औस और खजरज को एक किया था, इसी तरह मक्के के मुहाजिरीन और मदीने के अंसार को आपने भाई भाई बनाया। एक एक बंदे को पकड़कर तेरा भाई ये है, तेरा भाई ये है। और फिर आप तारीख जानते हैं, आपको मालूम है कि ये भाई किस हद तक बने और किस तरह बने। के पास 2 मकान थे, जिस अंसारी के पास, उसने एक मकान हदिया कर दिया अपने मुहाजिर भाई को, जो लुट पुट के और सब कुछ छोड़ के आया था। जिसके पास बागात थे, उसने अपने बागात में, अपने खेतों में, अपनी फसलों में, अपनी जायदाद में, अपने मकानात में उनको शरीक किया, भाइयों को। हत्ता कि वो ये भी हुआ कि 2 बीवियां हैं, मैं एक बीवी को तलाक देता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। ये है क़याम अमन के लिए मुआख़ात का वो अजीम अमल, जिसको दुनिया आज भी देखती है, याद करती है, कि उसकी नज़ीर और मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। एक हिंदू शायर ने इन्हीं इक़दामात को देखकर कहा था कि किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने ज़र्रों को मिलाया और सहरा कर दिया। ये हैं हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे हमने अमन का सबक सीखा है, अमन कायम करने के अमली तरीके जिनसे हासिल किए। जहाँ तक जंगों का ताल्लुक़ है जो आपके अहद मुबारक में हुई, वो बुनियादी तौर पर दिफाई जंगें थी, वो मुसल्लत की हुई जंगें थी, जिनमें अपने दीन के दिफा के लिए, अपने साथियों के दिफा के लिए आपने हिस्सा लिया और उनको ऑर्गेनाइज किया। बुनियादी तौर पे बात यही थी कि हमला आवर आए, बदर के मौके पे भी, उहद के मौके पे भी, खंदक के मौके पे भी, और उनको रोकने के लिए दिफाई जंग लड़ी गई। इब्तदाई जंगें इसी तरह की थी। वो भी गोया के फसाद को रोकने के लिए, जारहियत को रोकने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में वो जंगें भी क़याम अमन के मिशन का एक हिस्सा थी। उसके बाद आपने अमन के क़याम के लिए जिस जज्बा सुलह के साथ, सुलह के जिस जज्बे के साथ, सुलह के जिस जज्बे के साथ अफ़्व दरगुजर से काम लेते हुए, शदीद तरीन दुश्मनों को माफ़ करते हुए, और न सिर्फ माफ़ करते हुए बल्कि उनको इज्जत देते हुए, जो जिस तरह आपने मुआशरे के अंदर, उम्मत के अंदर यकजहती पैदा की, और यकजहती तभी होती है जब अमन का क़याम होता है, वो भी काबिल तहसीन भी है और काबिल ज़िक्र भी है। आपकी ज़िंदगी में एक अहम तरीन मोड़ और मसर्रत और शादमानी का अजीम लम्हा, अजीम मौका कौन सा है? फतेह मक्का का मौका, फतेह मक्का। कि वो जिन्हें सिर्फ एक साथी के हमरा, एक रफ़ी के सफ़र, एक रफ़ी के गार के हमरा शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, वो वापस आते हैं तकरीबन 8 साल के बाद। वापस आते हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 10,000 जानिसार उनके हमरिकाब हैं, उनके साथ आ रहे हैं, और फातिहाना दाखिला होता है मक्के में। लेकिन फातेह क़याम अमन के लिए क्या करते हैं? अगर उस वक्त आपकी गर्दन, आपका सर मुबारक
फ़ख्र व गुरूर से अखड़ा हुआ होता, तना हुआ होता, तो ये साथियों के लिए एक पैगाम था बदअमनी का, खुरेजी का, बदले लेने का। लेकिन नहीं, आपका सर, आपकी गर्दन मुबारक इस हद तक झुकी हुई थी फातिहाना दाखिले के वक्त कि सवारी की लगाम के साथ जाके लग रही थी। और ज़बान पर तराना क्या था? हम्द का तराना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसरा अब्दहू। मैं आज भी अल्लाह का बंदा हूँ, इस अजीम कामयाबी के दिन भी मैं अपनी बंदगी का इकरार करता हूँ। और तारीफ़ उस अल्लाह की, मेरी तारीफ़ नहीं, मेरी कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ नहीं, मेरी जर्नैली की और जंगी क़ियादत की तारीफ़ नहीं, मेरे साथियों के तीरों तलवारों और ज़ोरे बाजू की तारीफ़ नहीं, तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने हमको फतह अता, कामयाबी अता फरमाई, अपने वादे को पूरा किया। और हज़म अल अहज़ाब वहदहू, उस अकेले रब ने, हमने नहीं, उस अकेले रब ने इस कुरैश के लश्कर को और मेरे सारे मुखालिफों को शिकस्त से दो चार किया। ये उसका काम है, मेरा काम नहीं। और फिर जोश में किसी ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खुरेजी का दिन है, बदले लेने का दिन है। आज हम सारे गुज़श्ता हिसाब इन काफिरों से, कुरैशियों से चुकाएंगे। आपने फरमाया इस सरदार को, इस अलम बरदार को, इस झंडे बरदार को माजूल करो, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, कोई और बंदा इसकी जगह लाओ। और फरमाया ये यौम मलहमा नहीं है, अल यौम यौम बिर्र व वफा, आज तो नेकी करने का दिन है, आज तो वफाएं निभाने का दिन है। आज खुरेजी नहीं होगी, आज अमन होगा। और फिर जो शदीद तरीन मुखालिफ थे उनसे आपने क्या सलूक किया? अमन के इस दाई ने, अमन के इस पैगंबर ने, अमन के इस पैगामबर ने, अमन सिखाने वाले ने अपने शदीद तरीन दुश्मनों से क्या सलूक किया? वो जो कहा ना कि दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा तूने, दोस्तों तक ही न महदूद रहा तेरा करम। खुद है कुरान में अल्लाह सना खां तेरा, खुद है कुरान में अल्लाह सना खां तेरा, क्या कोई और करेगा तेरी तौसीफ रकम। दुश्मनों के सरदारों से, शदीद तरीन दुश्मनों से क्या सलूक हुआ? अबू सुफियान, जिनको आज हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं और हमें कहना चाहिए, इससे पहले क्या थे? कुफ्र के सरदार, काफिरों के सरदार। अबू जहल के बाद और बद्र के बाद तमाम जंगों को ऑर्गेनाइज करने वाले, बर्पा करने वाले, उनकी फंडिंग करने वाले, उनके लिए लोगों को जमा करने वाले, उनकी क़ियादत करने वाले, इन अबू सुफियान के बारे में क्या फैसला हुआ? कत्ल का, फांसी का, कैद का? नहीं, फैसला ये हुआ कि मन दखला दारा अबी सुफियान का ना आमिना। अबू सुफियान को भी माफ़ी, अबू सुफियान के लिए भी अमन, और जो इनके घर में दाखिल हो जाएगा उसके भी अमन, काना आमिना, उसके लिए भी अमन, उसके लिए भी माफ़ी, उसके लिए भी दरगुजर। इसी तरह इकरमा, अबू जहल का बेटा, अरब के दस्तूर रिवाज तरीके के मुताबिक उसे यकीन था कि सबको माफ़ किया जा सकता है, मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं खुद भी दुश्मनी करता रहा और मेरा बाप सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मक्का छोड़ के चला गया। आपने पैगाम भिजवाया वापस आओ, वापस आया तो तारीख बताती है कि मजलिस में आते हुए उसे देखकर आप उठ खड़े हुए इस्तिकबाल के लिए, दुश्मन बेटे के इस्तिकबाल के लिए, और इस तेजी से और जोश से उठे कि कंधों पर जो चादर थी वो ज़मीन पर गिर गई। लेकिन आप आगे बढ़े और आप पे ज़ुबान मुबारक पर अल्फाज थे, मरहबम बिर्राकिबिल मुहाजिर, मरहबम बिर्राकिबिल मुहाजिर। मक्का छोड़ के जाने वाले कहाँ चले गए थे? हम तो तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठे,
ये हुस्न सलूक था पैगम्बर अमन का। और फिर अमूमी आम मुआफ़ी जो दी गई कि मक्के में आप काबे के दरवाज़े में आप तशरीफ़ फरमा, और वो तमाम जो गालियाँ निकालते थे, जो दुश्मनाम तराजी करते थे, जो राह में कांटे बिछाते और बदन मुबारक पे पत्थर मारते थे, जिन्होंने जंगें बर्पा की, जिन्होंने आपके साथियों को शहीद किया, जिन्होंने आपको उहद में जख्मी किया, वो सब मुजरिमों की तरह सामने खड़े। आपने सिर्फ एक सवाल किया कि आज मुझसे किस तरह के सलूक की तवक्को रखते हो। उन्हें कहना पड़ा अखुन करीम वब्न अखिन करीम, आप मेहरबानी करने वाले ख़ानदान से हैं और ख़ुद भी मेहरबान हैं। नरजू मिनका खैरा, हम तो आपसे अच्छे सलूक की तवक्को रखते हैं। इतना सुनने की देर थी कि आपने फरमाया इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, चले जाओ तुम, और मैं सज़ा देना तो दरकिनार, इंतकाम लेना तो दूर की बात, मैं तुम्हें याद भी नहीं दिलाना चाहता, तुम्हें मलामत भी नहीं करना चाहता कि तुम क्या करते रहे। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ये है अमन का पैगाम, ये है अमन के लिए आपका किरदार। और फिर एक वाक़या जो बहुत से सीरत के बहुत से सुनहरी वाक़यात में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे अक्सर बयान करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए इसी मौके पर, हरम में फ़तह के बाद जो इज्तिमा था इसी मौके पर, और उन्होंने बज़ाहिर एक मासूम सी एक छोटी सी दरख्वास्त पेश की कि कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों में ज़ायरीन और हाजियों की सहूलत के लिए कुछ खिदमात तकसीम की गई थी। आपके ख़ानदान बनु हाशिम, उसके पास सिकाया यानी हाजियों को ज़ायरीन को पानी पिलाने की खिदमत थी, और एक और ख़ानदान बनु शैबा, वो काबे का कुंजी बरदार था, कलीद बरदार था, उसके पास उनके ख़ानदान में काबे की चाबी होती थी। तो हज़रत अली की दरख्वास्त क्या थी? उन्होंने कहा कि इजमा लनल हिजाबत व सिकाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सब हमारे हाथ में है, काबे की कुंजी आपके पास है, आपने पकड़ी हुई है, आज ये कुंजी अपने ख़ानदान में से किसी को दे दें, हम पानी पिलाने की खिदमत भी करते रहेंगे और काबे की कलीद बरदारी और कुंजी हमारे पास, ये इज्जत भी हमें मिल जाएगी। आप खामोश हैं, आपने जवाब नहीं दिया। किसका जवाब नहीं दिया? अपने कज़न, अपने दामाद, अपने अजीज़ तरीन साथियों में से एक, अपने एक बहुत बड़े जानिसार का के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कुछ खामोशी के बाद आपने फरमाया ऐना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? ये कौन है उस्मान बिन तलहा जिसको तलब किया जा रहा है? ये वही बनु शैबा का सीनियर मेंबर और काबे का कलीद बरदार है जिसके पास कुंजी थी, और ये वो था जो मक्के में हिजरत से पहले क़याम के दौरान आपको काबे में दाखिल नहीं होने देता था। सब जा सकते हैं अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नहीं जा सकते, सरदारों ने मना किया, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। बार बार उसने ये किया। वो आया डरता हुआ और ये समझ कर आया कि आज मुझे मेरे जराइम की सज़ा मिलेगी। लेकिन आपने क्या किया? आपने फरमाया खुज़ मिफ्ताह का या उस्मान, खुज़ मिफ्ताह का या उस्मान, उस्मान ये लो अपनी चाबी। अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी देते हुए फरमाया खुज़ मिफ्ताह का या उस्मान वला यंतहिबु मिनका इल्ला ज़ालिम, और तुमसे जो लेगा वो जालिम होगा। पता नहीं किसको सुनाया आपने, बहरहाल सुनाया।
और आपके इस एक जुमले का, एक आपके इस छोटे से फरमान का असर यह है कि आज भी सऊदी बादशाहों की ये जुर्रत नहीं है कि वो बनु शैबा के कलीद बरदार से हटकर या उसके बगैर दरवाज़ा खोलने और अंदर जाए। उसी को बुलाते हैं, वही खोलता है, फिर वो जाते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने उसका शुक्र अदा करता हूँ। और ये दरअसल जमात की वजह से, मेरी वजह से नहीं। मुझे तकरीबन 3 बल्कि 4 दफ़ा काबे के अंदर जाने का मौका मिला है, जमात की बरकत से। और उसका इंतज़ार करना पड़ता था। एक दफ़ा तो मुझे याद है कि फजर की नमाज के बाद बैठे कि जी अभी दरवाज़ा खुलेगा, अभी आप अंदर जाएंगे। एक ग्रुप था हमारा, अभी आप अंदर जाएंगे। बैठे रहे, इशराक का वक्त हो गया। इशराक के बाद और को पौन घंटा ज़्यादा गुजर गया। मेरे साथ इंग्लैंड के, यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर एक बैठे हुए थे। जिस तरह हमारे यहाँ हम कहते हैं ऐवान बाला है, सेनेट, उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। मुसलमान, पाकिस्तानी ओरिजिन के, लेकिन वहाँ के मुतवत्तिन, वो भी बैठे हुए। वो कहने लगे कि मुझे हाजत हो रही है वॉशरूम जाने की, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। मैं कहा बाबा तुम्हारी नमाज नहीं होगी अंदर जाके। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्या पता मैं उठ के जाऊँ और वो बूढ़ा आ जाए, दरवाज़ा खोले और आप लोग अंदर चले जाए, मैं पीछे रह जाऊँ। तो उसका इंतज़ार करना पड़ा हमें, वो 1.5-2 घंटे। वो आया, उसने आके दरवाज़ा खोला, फिर हम अंदर। तो आपने फरमाया खुद मिफ्ताह का या उस्मान। ये आपका सलूक उससे था जो आपसे ज़ाती तौर पे ज़्यादती किया करता था। और ये कोई 1-2 वाक़या नहीं, ये बहुत से वाक़यात हैं कि अफ़्वो दरगुज़र के हथियार से काम लेकर आपने सुलह और अमन कायम करने का तरीका बताया और कायम करके दिखाया। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि इस दर्स अमन को देने वाले जो हैं उनके लिए अपने दिलों में और मज़ीद मोहब्बत भी पैदा करें, उनके लिए दुरूद पाक की कसरत भी करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमको, हमारी जमात को अमन के दाई और अमली तौर पर अमन अपने मुल्क में और दुनिया में कायम करने वाले बनाए और रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।